अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कंसिडर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। एक स्फीयर हम लोगों ने कंसिडर किया, इसका मास है m, इसका रेडियस है r। ठीक है, इसका कोई ना कोई रेडियस है जो कि होगा r। ठीक है, फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अंडर ग्रेविटी ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ विस्कस लिक्विड। ठीक है, फिर से एक विस्कस लिक्विड में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है इसमें। ठीक है, आगे हम लोगों से देखते हैं व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस मीडियम। ठीक है, जब आप इसको एक विस्कस फ्लूइड में इसको ड्रॉप कर दोगे, नीचे फेंक दोगे, टू फोर्सेज एक्ट ऑन इट। दो फोर्सेज इसके ऊपर लगेंगी। एक तो लगेगा इसका वेट जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, एक हो जाएगा इसका वेट जो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, और एक लगेगी बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, जो अपवर्ड लगेगी। ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट होगी, तो वेट अगर नीचे की तरफ है तो ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगी इसका वेट हो जाएगा जो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, और एक हो जाएगी ऑपोजिट फोर्स जो होगी विस्कस ड्रैग फोर्स। ठीक है, सारी डिटेल्स हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर्स में डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, जो अपवर्ड लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द एनालिसिस शोज दैट, अब एनालिसिस से ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरी डेरिवेशन इसी बेसिस के ऊपर की कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी है, रेडियस के भी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के भी ऊपर है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें वेलोसिटी की। ठीक है, जो ड्रैग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो हमसे कह रहे हैं इनिशियली द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर एंड द विस्कस ड्रैग फोर्स इज 0। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, जब बिल्कुल स्टार्ट में जब इसने गिरना शुरू किया जस्ट, वहाँ पर वेट क्या है इसका? वेट तो इसका मैक्सिमम है। ठीक है, वेट तो इसका मैक्सिमम है, लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल जब इसने मूव भी नहीं किया, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो इसकी नहीं है ना। जब वेलोसिटी नहीं है तो इसकी विस्कस ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, विस्कस ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है, तो विस्कस ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोगों से देखते हैं। सो द स्फीयर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो स्फीयर फिर जब नीचे एक्सेलरेट करना मूव करेगा, फिर क्या होगा? नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। कह लो कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मूव करता जाएगा। ठीक है, द विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ विस्कस फोर्स भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि विस्कस फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एट पॉइंट बी फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें। ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों ने सेंटर में लिया है बी। ठीक है, उसके ऊपर क्या हुआ? वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई, विस्कस ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है तो पॉइंट बी के ऊपर हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं? एट अ सर्टेन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए द विस्कस ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट। एक लम्हा ऐसा आएगा कि जहाँ पर जो आपकी ड्रैग फोर्स है वो वेट के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। यानी कि जब बिल्कुल इक्वल रास्ता तय हो जाएगा तो एक बीच में पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जितना वेट होगा उतनी ही विस्कस ड्रैग फोर्स होगी, जितनी विस्कस ड्रैग फोर्स होगी उतना ही वेट होगा। ठीक है, इस एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, द नेट फोर्स देन बिकम 0। तो फिर जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स लास्ट चैप्टर से भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स जो निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी, वो हम ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करते हैं। ठीक है, अब इधर दो फोर्सेस हैं, एक है वेट और एक है आपके पास विस्कस ड्रैग फोर्स। अगर दोनों फोर्सेस एक लम्हे पे एक पॉइंट के ऊपर दोनों ही जो है बिल्कुल इक्वल हो गए तो नेट फोर्स की कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको नहीं पता। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वेट में से फोर्स को माइनस करते हो या आप फोर्स में से वेट को माइनस करते हो, दोनों ही सूरतों में अगर इसकी भी वैल्यू 2 है इसकी भी वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड नाउ द स्फीयर फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और अब जो स्फीयर होगा वो एक बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, कि जिस वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी के जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो वेट है वो विस्कस ड्रैग फोर्स के इक्वल हो चुका है और जो नेट फोर्स है वो 0 हो चुका है। अब कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, और जो अब जितनी वेलोसिटी से आपकी बॉडी आपका जो स्फीयर है वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है और वो क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, आगे देखो पॉइंट सी और डी के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम इस ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ही को हम यूज़ करते हुए इस वेलोसिटी को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस ग्राफ को यहाँ पर देख लेते हैं, देन उसके बाद हम डेरिवेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है? विद टाइम वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, पॉइंट ए है जहाँ पर इसने जस्ट चलना स्टार्ट किया, तो पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा? पॉइंट ए के ऊपर अभी इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी इसने जस्ट स्टार्ट लेना है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी नहीं है जिसकी वजह से इसकी विस्कस ड्रैग फोर्स क्या है? 0 है पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, अब इसने मूव करना स्टार्ट किया, मूव करते करते पॉइंट बी के ऊपर गया। पॉइंट बी के ऊपर जाते जाते क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। ठीक है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होती गई? इसकी विस्कस ड्रैग फोर्स भी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और विस्कस ड्रैग फोर्स दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि भाई एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ऐसा आया, देखो अभी भी हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, लेकिन सी से
लेकर डी तक के, देखो बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट है, यानी कि कांस्टेंट है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। आपकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम जा रही है, आपकी वेलोसिटी ना कम हो रही है, ना नीचे की तरफ आ रहा है आपका ग्राफ, ना आपकी वेलोसिटी इधर है ना आपकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आपकी वेलोसिटी बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रही है, यानी कि आपकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। आपकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या है 8 है ना, तो आपकी वेलोसिटी 8 पर ही चल, पॉइंट सी पर भी आपकी वेलोसिटी 8 है, पॉइंट डी पर भी आपकी वेलोसिटी 8 है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी कब अटेन हुई, ये वेलोसिटी आपके पास तब आई जब आपका वेट जो था, आपकी बॉडी का जो वेट था वो उसकी ड्रैग फोर्स के जो है इक्वल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स थी वो 0 हो गई थी और जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई थी, और ये वेलोसिटी कहलाएगी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग मूव करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, 6 पाई, और के की वैल्यू है ना 6 पाई, हम लोग जानते हैं लास्ट डेरिवेशन से हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया। जस्ट यहाँ पर वी के साथ क्या आ गया है आपके पास, टी आ गया है, ठीक है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं। भाई हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mg होता है, तो इस फोर्स की जगह पर मैंने पुट कर दिया mg, बाकी का पूरा फॉर्मूला मेरे पास एज इट इज़ है। मुझे निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर टाइम देखते हुए ना मेरे जहन में ये गया, मैंने यहाँ पर टी को आपको टाइम कह दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेशक है, लेकिन ये वाला टी यहाँ पर दरअसल टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये टी क्या है आपके पास, टर्मिनल वेलोसिटी, हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको v निकालना है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वहाँ जाकर mg से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। mg को डिवाइड कर देंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिवीजन में चली जाएंगी, डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब उधर मूव करेंगी तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा vt = mg/6 पाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस, ठीक है। भाई अब हम लोग एक और चीज़ जानते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ना हमने अपनी इक्वेशन को फ्रीज कर दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अभी फिलहाल हम आगे नहीं कर रहे हैं, अभी आगे हम लोग एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, फिर उसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस इक्वेशन को उसमें पुट करेंगे, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक नई चीज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन को अपनी यहीं पर फ्रीज कर दो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक नई बात की, भाई हम लोगों ने कहा कि डेंसिटी को हम लोग रॉ से शो करते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि जो मेरी बॉडी ली गई है वो स्फीयर ली गई है, तो स्फीयर में जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पूरी दुनिया में कांस्टेंट है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्फीयर की वजह से वॉल्यूम यहाँ पर पुट कर दिया डेंसिटी के फॉर्मूले में, और मास ऊपर एज इट इज़ है, वॉल्यूम की जगह 4/3 πr³ आ गया, और इस तरह से मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह बन गया, ठीक है, m/4/3 πr³। अब मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन है यहाँ पर, और एक फिलहाल मैंने डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे मुझे कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अब मेरा मास कितना हो गया, 4/3 पाई रॉ r³। किस तरह, मेरे पास मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट पेज के ऊपर मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह मैंने पुट कर दिया 4/3 पाई r³। इससे मुझे निकालना है मास, तो ये सारी चीज़ें जो इधर डिवाइड हो रही हैं उधर जाकर क्या हो जाएंगी, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला मास का कुछ इस तरह से बन जाएगा, रॉ तो एज इट इज़ है, ये सारी चीज़ें उधर जाकर अगर मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा 4/3 और पाई और r और क्यूब, ठीक है। आपके पास मास का कुछ ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम की जगह स्फीयर के वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हुए मास निकाला, ठीक है। मास क्यों निकाला, मास इसलिए निकाला ताकि टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में मैं मास को पुट कर सकूं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास आया था, जल्दी से जाकर इसको देख लेते हैं दोबारा से। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ठीक है। इक्वेशन 6.4 में ये मेरे पास कितना आया था, mg 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और r, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। मैंने अपने फॉर्मूले को ना यहाँ पर लिख लिया ताकि मुझे किसी किस्म की मुश्किल ना हो। टर्मिनल वेलोसिटी ये रही, ठीक है। m की जगह मैंने पुट कर दिया वाला पूरा फॉर्मूला, बाकी सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए अलग कर दो, बाकी सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी, इसको मैंने m को अलग ले लिया, ठीक है, और m के साथ बाकी सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी, ठीक है। ये मेरे पास g/6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और r मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब इस m की जगह पर मैं पुट कर दूंगी m की ये वाली वैल्यू जो मैंने निकाली है डेंसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। क्या पुट कर दूंगी, 4/3 पाई रॉ r³, ठीक है, और g मेरे पास एज इट इज़ है, नीचे 6 पाई और ये सब कुछ मेरे पास एज इट इज़ है, ठीक है। तो अब मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कुछ इस तरह से, जस्ट m की वैल्यू पुट करने से, ठीक है। अब इन सबको आपस में सॉल्व करूँगी और मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 2 = 4 और ये हो जाएगा 2 3 = 6, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं ना, आराम से कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 2 और साथ में आ गया आपके पास g, ठीक है। बाकी अभी हम लोग देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। 2g और ये सारी चीज़ें
यार एक सेकंड, क्या क्या कैंसिल हो रहा है एग्जैक्टली पहले कैंसिलेशन वाले ठीक से देख लेते हैं। यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, ठीक है। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर 3 थे, यहाँ पर आर स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचा, अब आपके पास ऊपर बचा जी, ये रहा आपका जी, आपके पास बचा रॉ आर स्क्वायर, ये रहा आपके पास रॉ आर स्क्वायर, और बचा 2, तो ये रहा आपका 2, ठीक है। कैंसिलेशन के बाद ऊपर ये सब कुछ बचा, और नीचे आपके पास क्या बचा, नीचे आपके पास पाई और आर तो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। आपके पास बचा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बाकी ये कैंसिल होकर बचा था 3, तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9, ठीक है। इस तरह टर्मिनल वेलोसिटी का आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बना है, फाइनल जो डेरिवेशन है वो ये है, ठीक है। देखते हैं ये रिज़ल्ट हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमसे कहता है दिस रिज़ल्ट शोज़ दैट एट कांस्टेंट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ठीक है, कि अगर हम अपनी डेंसिटी को और विस्कोसिटी को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम अपनी विस्कोसिटी को और अपनी डेंसिटी को जो है कांस्टेंट रखते हैं, जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर 2/9 वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता, 9 कभी भी 10 नहीं हो सकता, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होगी सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ बच गई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ रेडियस के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के। इट मीन्स दैट फॉर अ गिवन मीडियम द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ लार्ज स्फीयर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर एट द सेम मटीरियल ऑफ द सेम मटीरियल। अगर एक ही मटीरियल का स्फीयर है, फॉर एग्जांपल स्टील है या आयरन है, कुछ भी अगर एक ही मटीरियल का स्फीयर है आपके पास, ठीक है, तो सेम मटेरियल के स्फीयर की जो टर्मिनल वेलोसिटीज होंगी, ठीक है। अगर स्फीयर लार्ज होगा तो इसका मतलब, अगर स्फीयर लार्ज है तो इसका मतलब उसका रेडियस भी लार्ज है और ये रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल रेडियस 2 है, ठीक है, तो 2 का भी स्क्वायर कर दो, टर्मिनल वेलोसिटी इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्फीयर लार्ज होने की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही लार्ज जाएगी, ठीक है। और स्फीयर कम होने की वजह से, अगर स्फीयर आपका छोटा होगा, स्मॉल स्फीयर होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस है 1 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 1, तो टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ 1 टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिपेंड करती है टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के ऊपर, यानी कि स्फीयर के साइज़ के ऊपर। अगर स्फीयर का साइज़ लार्ज होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ग्रेटर होगी, और अगर स्फीयर का साइज़ स्मॉल होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है।